बात को सोचकर बहुत परेशान है मजनू। मजनू ने पहली बार 1200 रुपए ए भी भज्जी, मेरे को एक बात समझ में ना आ रही, तू अकेला पड़ो पड़ो कमरा में कैसे मन लगा ले वे? मैं 5-10 मिनट अपने कमरा में अकेला रुक गो ना तो मेरी हालत ऐसी है जावे जिन कितने दिन से मैं अकेला बैठा हूँ कमरा में, तो तुरंत ही भागूं कमरा में तो बाहर लेकर के। और तो को तो कई दिन सुबह से शाम है जाए अकेले कमरा में बैठे हुए, पता ना तू कैसे मन लगा ले अपना कमरा में। तो मैं यही बात तो कहने आया हूँ, ज्यादातर कमरा में भी मत पड़ो रहकर, थोड़ा बहुत बाहर भी डोलिया कर। एक बात तो बिल्कुल सही कही है काई ने, जॉन ने भी कही है। कौन सी बात? यूं ही बात, अगर काई को बालक ज्यादातर बाहर डोलने लगे तो आके घर वाले ने यूं टेंशन लग जावे कि हरदम यूं भारी डोल तो रहे या के अलावा या पे कोई और कोई काम धंधा ना है। और जब ज्यादातर कमरा में पड़ो रहे तब भी टेंशन लग जावे कि हरदम कमरा में ही पड़ो रहे या पे कमरा में पड़े रहने के अलावा और कोई काम धंधा ना है, हरदम कमरा में ही पड़ो रहे। और यही मार में तुमसे कह रहा हूँ, माँ बाप काई काम से खुश है अपने लड़का के थे या नहीं? जब मैं ज्यादातर भाग डोले करेगा तुम रोज सांझ को मुंह को डांटे और कभी कभार मेरी गला पे डंडा भी बजा दे। और अब जब कमरा में रहने लगा अब भी तुम्हें परेशानी है मोटे, तो तुम लोगों को साफ साफ यह बात बता दो तुम्हें का चीज से खुशी मिलेगी मेरी? बाहर डोलूं तो आफत, कमरा में पड़ा रहूं तो आफत, तो करूँ काम है। अरे भज्जी बेटा, हरदम कमरा में पड़ा रहता है, थोड़ा बहुत बाहर भी डोलिया कर ना। अब तो हर काई मेरे कमरा में पड़ा रहना बुरा लगेगा। अब तो वहाँ काम करवा रहे लोग दोबारा जा काम के पीछे 2-3 महीना पहले मेरी गला पे खूब बात है। अब खुद ही बिगाड़ में जा रहे लोग। अरे भज्जी बेटा, जैसा तू सोच रहा है ना वैसा कुछ नहीं है। वैसे ये सब कुछ वैसा क्यों ना है? नहीं तुम ही बता दो यार बात लोगों, तुमने जिन कितनी बार मेरी गला पे डंडा बजाया, बाहर डोलने के ऊपर बजाया ना बजाया? अभी तो बाहर डुलाऊंगा मैं, तू ऐसे ना सुधरेगा, डंडा तो सुधरेगा। तू डंडा मार मार के तुमने मैं कमरा में बैठा सिखा दिया। और अब मैं जब कमरा में शांत बैठ रहा हूँ, अब तुम्हें मेरे कमरा में बैठने से भी एलर्जी है। अब समझाओ मैं का प्लानिंग चल रही है तुम्हारे दिमाग में। तुमने 2-3 महीना से मेरी गाड़ पे डंडा न बजाया तो तुम्हारा मन कर रहा मेरी गाड़ पे डंडा बजाने को। यही मारे तुम मोते कह रहे हैं कि भज्जी बेटा भाग डोलिया थोड़ा बहुत, जो सांझ को तुम मेरी गाड़ पर दोबारा डंडा तोड़ सको। पर अब भज्जी तुम्हारे भैकाए में ना आने वाला पापा। हाँ, कमराते एक कदम भल न रखेगा भज्जी, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो मोती के भज्जी भाग डोलिया, पर मैं भाग डोलने जाऊंगा ही ना। कमराते कदम बाहर निकालूंगा ना तो निकालूंगा ही ना मैं। पापा सब समझ रहा हूँ मैं तुम्हारी बात है, तुम मेरी गाड़ पे डंडा तोड़ने की प्लानिंग बना रहे हो। और कुछ ना चल रहा तुम्हारे दिमाग में, यूं ही चल रहा बस कैसे न कैसे करके आज शाम को भज्जी की गाड़ पे डंडा तोड़ूं दोबारा। कल मैं बिल्कुल भी न फंसूंगा आज तुम्हारी चाल में। है कमरा में तो बाहर निकलूंगा ही ना। काहे गो यार, अब मुझे क्या पता क्या हो गया इसको क्या नहीं हुआ, इसी से पूछना पड़ेगा ये तो। अरे भज्जी बेटा, तू कुछ और बात को सोच के तो टेंशन नहीं ले रहा? कौन सी और बात? तेरा किसी लड़की से चक्कर तो नहीं चल रहा? अगर मेरा कोई लड़की पे चक्कर चल भी रहे हो तो या कमरा में मैं अपनी ऐसी तैसी मरा रहा हो तो अब तक ओयो में लेकर पड़ा हो तो वह लड़की है। बता बेटा, कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है? मुँह लगे मम्मी पापा, तुम्हारा दिमाग आज ठिकाने पे ना है। तुम्हारा दिमाग जहाँ होना चाहिए ना वहाँ पे ना आज तुम्हारा दिमाग खामों को लग रहा हो तुम्हारी बात हमसे। अरे भज्जी बेटा, मैं ये सब तेरे से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि नई नई उम्र में ऐसा होता है, किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो जाता है, फिर वो लड़की उसको धोखा दे देती है, फिर तेरी तरह ही वो लड़का कमरे में बंद रहता है, हरदम गम में डूबा हुआ, टूटा हुआ, मासूम सा बनकर एक कमरे में बैठा रहता है, जैसे तू बैठा है अभी। मतलब तुम मोटे यूं कहना चाह रहे हो मुझको कई लड़की से प्यार हुआ और वाले मुझको धोखा दे दियो, यही मार मैं कमरा में पड़ा रहूं? क्योंकि अब तुम्हें लग रहा हो मेरा दिल टूट के चूरम चार है वो, यही मार मैं कमरा में पड़ा रहूं, है नी? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। अब मैं तुमसे कह भी तो ना सकूं कुछ, जो तुम्हारे मन में आ रही है वो बोले जा रहे हो। यूं भी ना देख रहे कि मैं अपने लड़का से का बोल रहा हूं, का ना बोल रहा हूं, कि प्यार है वो, कि धोखा मिल गो, यूं भी कोई बात करने की है? माँ बाप अपने लड़का से कोई ऐसी बात करते होंगे? आ जाए, यूं बताएगा हमें कुछ। अरे धनुआ, बड़े दिनों में चक्कर लगा रहा हूँ घर पे। अरे मैं तो कोई देखने आया हूँ, का कर रहा हूँ घर पे, का ना कर रहा हूँ, क्योंकि बस तू स्कूल में ही दिखे, स्कूल ते छुट्टी है ती वाके बाद तो तेरा कुछ अतो पतो ही ना रहवे, कहाँ पे रहवे कहाँ पे ना रहवे। थोड़ा बहुत घर से बाहर भी निकल लेकर, अब तो बाहर भी खेलने कूदने ना आवे तू। यार धनुआ, मैं अपने घर से या हमारे कदम बाहर ना लिख लूं, क्योंकि 1-2 महीना पहले की बात है, मेरे पापा ने मेरी गाड़ पे इतना डंडा बजाया तो मेरी गाड़ में लचक आ गई वह डंडा। तो फिर वह दिन की मारते मेरी गाड़ सूज गई, तो पूरे 1 हफ्ता उल्टा सोयो मैं। वह दिन की मारते लचक सी आ गई मेरी गाड़ में, तो मैंने ठान ली कि आज के बाद कभी भी घर से कदम बाहर नहीं निकालूंगा। है तो जब ते अब तक 2-3 महीना है गए मोकू, आज तक बाहर खेलने नहीं गया मैं। हाँ, स्कूल ते घर, घर ते स्कूल, स्कूल ते घर, घर ते स्कूल, यूं ही चल रहा मेरी जिंदगी में 2-3 महीना थे। इतना बजा दिया तेरे पापा ने तो मैं? अरे वह दिन बहुत बजाया मेरे पापा ने मुँह में, और अब भी परेशान है मेरे पापा। अब वो तो यूं कहने के बाहर डोलने क्यों नहीं जा रहा तू?
अम्मू को ऐसा लग रहा उनके हाथ में दोबारा खुजली हेरी दिखे मेरी गवार का डंडा तोड़ने को, तो मैं कमरा से बाहर जाए ना डर के मारे। बहुत खतरनाक है मेरे पापा, कहीं आज मारे हो मोकू के यू कैसे ना कैसे करके बाहर जावे और जैसे भी सांझ को घर पे आवे फिर या की गवार पे डंडा बजाऊं और या की फिर गवार में लचक सिला दो, तो मैं घर से जाए ना रहा बाहर। तो तोते बाहर जाने की कौन कह रहा है? स्कूल तो चल, स्कूल का टाइम हैगा। हाँ स्कूल चलता हूँ। आजा फिर। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? हाउ आर यू? का हाउ आर यू है? का हाउ आर यू? जैसे सर जी तुम सुबह सुबह आके हम तो रोज गुड मॉर्निंग बोलो, तो आज तुमने हाउ आर यू बोल दिया, तो हमने तुम्हें तुम्हारी हाउ आर यू वापस कर दी गुड मॉर्निंग की तरह, जैसे हम गुड मॉर्निंग वापस कर दें। तो मैंने यही मार तुमसे हाउ आर यू बोलिए के का हाउ आर यू। तेरे कवन के नीचे ये कैसा लगाऊंगा? तो को कुछ पता है हाउ आर यू माने का होवे? क्या कर दी मैंने तुम्हारी हाउ आर यू वापस? का होवे हाउ आर यू माने? अब ये मुंह दिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ हाउ आर यू माने का होवे? हाउ आर यू माने हाउ आर यू माने हाउ आर यू ही होता होगा, जैसे गुड मॉर्निंग की तरह गुड मॉर्निंग हम बोल दें ऐसे ही मैंने तुम्हें हाउ आर यू बोल दी, तो हाउ आर यू माने हाउ आर यू ही होता होगा। गुड मॉर्निंग का दूसरा मतलब हाउ आर यू ही होता होगा, जैसे गुड मॉर्निंग माने हम गुड मॉर्निंग कह दें ऐसे ही हाउ आर यू माने मैंने भी हाउ आर यू ही कह दी, तो यू ही मतलब होता होगा या को। और तुम हिंदी में पूछना चाह रहे हो हाउ आर यू को मतलब, तो या को मतलब है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हिंदी का शब्द है? अरे हिंदी को ना गुड मॉर्निंग शब्द। गुड मॉर्निंग हिंदी का शब्द का है? उर्दू को है, उर्दू में बोले करें गुड मॉर्निंग। अच्छा तो उर्दू का शब्द है गुड मॉर्निंग। मैं 6-7 साल से तुम्हारे सामने गुड मॉर्निंग करता आ रहा हूँ, पर तुमको यूं पता ना चली गुड मॉर्निंग इंग्लिश का शब्द है या हिंदी का शब्द है? कैसी बात कर रहे हैं सर जी, क्यों ना पता हमें, खूब पता है हमें इंग्लिश का है को शब्द का है को ना है। तो बताइए गुड मॉर्निंग शब्द इंग्लिश का है या हिंदी का है? उर्दू को है, उर्दू को, ना इंग्लिश को है ना हिंदी को है, उर्दू को यू वर्ड इंग्लिश। फंसाओ मत सर जी हमें हिंदी को या इंग्लिश को करके, इनमें तो कैसे को ना है, उर्दू को यू उर्दू को, उर्दू में बोलते हैं हम इंग्लिश। फंसाने की कोशिश कर रहे हैं हमें कि हिंदी को या इंग्लिश को ऐसे कह के कैसे को ना है, मतलब उर्दू को है। जब तेरे कान के नीचे 2-3 धरंग होना में तो तेरी शकल भी उर्दू की बन जाएगी। आज मैं तुम दोनों से एक बात साफ साफ कह दे रहा हूँ, जब मैं क्लास में आ करूँ तो चुपचाप बैठे रह करो, मेरे सामने जवान मत लगा करो तुम। जब तुम्हें कई बात की पता न रह करे तो तुम वहाँ को जवाब क्यों दे करो? तुम पे शांत बैठे जावे, क्या तुम्हारा जवाब देना जरूरी है? अगर तुम्हारी सुबह सुबह शरीर में खुजली होवे तो वैसे मेरे पास आ जा करो कि सर जी मेरे शरीर में खुजली है रही है, ने खुजा दी है, तो मैं बड़ी प्यार से खुजाऊंगा तुम्हारी खुजली है। पर यूं खाम खा के जवाब देने की क्या जरूरत है? जब मैं सुबह सुबह क्लास में आ जा करूँ ना तो मेरे ढंग तुरंत आ जा करो कि सर जी ने मेरी गांड पे डंडा बजा दिया, ने खुजली सी है रही है गांड पे, तो मैं बड़े प्यार से तुम्हारी गांड पे डंडा बजा करूंगा। हाँ अच्छा खासा चलूं घर से खूब बढ़िया मूड लेके, और जैसी क्लास में कदम धर दूं इनकी शक्ल देखती सगरे मूड की ऐसी की तैसी है जा, नेक देर में भाजी पाला कर दे पूरे दिमाग को। बेसहूर मेरी प्यारी बच्चियों, बताओ आज आपसे क्या सुना जाए? सर जी तुम्हारा जो कुछ भी हमसे सुनने का मन करे ना वो कुछ सुन ले करो, हम तो सब कुछ याद करके हमें तुम जो कुछ याद करने को दाव का हमें कुछ भी सुन लो, हम तो कब ते रेडी बैठे हैं कि सर जी कब आएंगे, कब हम कुछ सुनेंगे। बहुत बढ़िया सब बेटा, बहुत अच्छा लगा मेरे को तेरी ये बात सुनकर। इस क्लास में सब बच्चों की सोच अगर तेरी जैसी हो ना तो हमें सुनने में मजा भी आता है। और ये तो हामखोर बैठेगा मेरी आंखन के सामने, इनने पूरी क्लास की ऐसी तैसी मार रखी है। इन दोनों की शक्ल देखते ही बिल्कुल भी मन न करे मेरे कुछ सुनने को। मैं तुम दोनों से आज भी कह रहा हूँ कि ढंग से पढ़ लिख लो, तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी आगे चल के, और अगर ना पढ़े तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारी जिंदगी झंड है जाएगी आगे चल के, झंड। जब आगे चल के तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है जाएगी ना तब पता चलेगी तुमको कि सर जी सही कह रहे वादिल हमते के, हम ढंग से पढ़ लिख लेते तो आज हमें यू दिन देखने न पड़ते। जब याद करोगे मेरी इन बातों ने, हाँ सर जी सही कह रहे वाटे पे। और सबो आज जितनी मेहनत कर रही है ना आगे चल के इतनी कामयाब बनेगी सबो, तुम्हारी नजरन के सामने से 4 पहिए की गाड़ी में जा करेगी सबो, देख लेंगे जाओ। और तुम भिख मंगा इतनी इतनी बैठे रह करोगे और सबको देख के ऐसा ठोका करोगे, ओ 4 पहिए की गाड़ी निकाल ली याने, और यू निकाल लिया वो निकाल लिया, ऐसा क्या करोगे फिर तुम्हारे तो बस की रहेगा ना 4 पहिए की गाड़ी निकालना, फिर तुम ठोका करोगे सबको की गाड़ियां देख देख के, फिर सोचा करोगे अपने मन में कि मुझे भी पढ़ लिख लेना चाहिए बचपन में, अगर मैं ढंग से पढ़ लिख लेता तो मेरे पास भी आज 4 पहिए की गाड़ी होती। अब एक बात बोलूं तुमसे? हाँ बोल ले भाई, एक बात भी है। तुमने तो सर जी अपनी जिंदगी में खूब पढ़ाई लिखाई करी है, खूब अच्छी तरीका से पढ़े लिखे है, और वह पढ़ाई की वजह से आज तुम सरकारी मास्टर भी बन गए, तो फिर तुम्हारी 4 पहिए की गाड़ी कहाँ है? कहाँ है तुम्हारी 4 पहिए की गाड़ी? मैं तुम्हें 5-6 सालन से देखता आ रहा हूँ, तुम एक घिसी पिटी साइकिल पे आओ रोज स्कूल, तुम पे 5-6 सालन से साइकिल चेंज ना है रही, साइकिल का तुम पे साइकिल का ट्यू चेंज ना है 5-6 सालन से, रोज पंचर होगा तुम्हारी साइकिल में, हफ्ता में कम से कम 2-3 बार देख रहा हूँ मैं तुम्हें साइकिल में पंचर लगवाते हुए पंचर की दुकान पे, और हमें तुम 4 पहिए की गाड़ी के सपने दिखा रहे हो कि पढ़ लिख लेगा तो 4 पहिए की गाड़ी खरीद लेगा, तुम्हारी कहाँ 4 पहिए की गाड़ी है? तुम तो साइकिल पे आओ स्कूल, मोको तो ऐसा लग रहा है तुम्हारी ये मास्टर की सैलरी थे बस घर का खर्चा पानी चल रहा दिखे, अपने शौक मौज पूरे न कर पा रहे तुम ये सैलरी थे।
नहीं तो कौन इतनी कंजूसी दिखावे। 5 साल में तुम पे एक साइकिल का ट्यूब चेंज ना हुआ, वहाँ में कम से कम 200 पंचर होंगे, 200। और हम ढंग से पढ़ लिख ले तो हम 4 रुपए की गाड़ी खरीद लेते कहीं। बुलवा दूं फालतू तो पे हैं, बुलवाई दूं फालतू, अभी जवान लड़वा दूंगा तो पे। हाँ अरे आप कौन हो? अरे सर मैं न्यू टीचर हूँ, प्रिंसिपल सर ने मेरे को ये क्लास लेने के लिए कहा है आज। अच्छा जाइए, आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। हेलो बच्चों। हेलो मैम। तो बच्चों मेरा नाम है सविता और मैं आपकी न्यू क्लास टीचर हूँ। ए धनुआ, मैडम तो बहुत खूबसूरत है। कह तो बिल्कुल सही रहो तू। तो बच्चों मैं हूँ हिंदी की टीचर, मैं आपको आज से हिंदी पढ़ाया करूंगी। तो समय पहले मैं आप सबका परिचय ले लेती हूँ। तो आप दोनों जो आगे बैठे हो अपना नाम बताइए। मेरा नाम है धनुआ और आपका? मैं हूँ जी भज्जी, भज्जी नाम है मेरा, भज्जी। मुझे लग रहा है आप दोनों ही इस क्लास के सबसे इंटेलिजेंट बालक हो। बिल्कुल सही सोच रही हूँ ना मैं? क्योंकि जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना वो क्लास में सबसे आगे बैठते हैं। हाँ बिल्कुल सही बोल रही हो तुम। हम ही हैं क्लास के सबसे इंटेलिजेंट बालक, तभी तो हम आगे बैठते हैं, क्योंकि हम सब कुछ याद करके आते हैं, इसलिए हम आगे बैठते हैं। और जो सबसे लद्दड़ हो गए, बिल्कुल गवार हो गए पढ़ाई लिखाई में, वो सब तो पीछे बैठे हैं, क्योंकि वो कुछ याद करके ना में तो उन्हें डर रहे कि मास्टर जी मोते कुछ सुनन न लगे, तो वो यही मारे सबसे पीछे बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा मैडम जी तुमने। हाँ हम ही इस क्लास के सबसे इंटेलिजेंट, सबसे होनहार बालक। क्या नाम बताया आपने अपना? हाँ भज्जी, इधर आइए आप। क्या? आप इधर आइए, ये बोल रही हूँ मैं। अच्छा आ रहा हूँ। कुछ सुनने न लग जा मैडम जी, मोते नहीं बेइज्जती हो जाएगी मेरी। हाँ मैडम जी। तो जितने भी पीछे बैठे हैं इसकी तरह मेहनत करिए, कामयाब बनिए। ये घंटी से कौन ने बजाई अभी? कौन सी घंटी? अरे अभी जैसी तुमने मोते हाथ लगाया ना तो एक संग घंटी सी बज गई, पता ना कैसे बजी वो घंटी सी। क्या? हाँ जैसे अभी तुमने मेरे कंधा पे हाथ रखो ना तो एक संग ही टन 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 ऐसा घंटी की सी आवाज आई मेरे को। तुम्हें ना आई? मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। दोबारा हाथ रखिए मेरे कंधा पे, देखो फिर बज रही है। तुम्हें आवाज आ रही है ना आ रही? मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। अरे आवाज आ रही है, क्यों ना आ रही? खूब आवाज आ रही है मेरे को तो। पता ना कौन बजा रहा है घंटा से। जैसे तुम कंधा पे हाथ हटाओ तो यू घंटी सी भी बंद हो जाए, और जैसे तुम मेरे कंधा पे दोबारा हाथ रख दो तो यू घंटी की सी आवाज मुझे दोबारा सुनाई देने लगे। यू का हेरो मेरे संग का हेरो मेरे संग यू है? ए भज्जी, मोह को लगा तेरे दिल में घंटी बज रही दिखे, मतलब तेरे दिल में मैडम जी पसंद आ गई दिखे, यही मारे हाथ लगाने ते बेर बेर घंटी बजाने लगे। यू वो वाला गाना सुना तेने, तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार, तो वही वाला सीन है रो तेरे संग बिल्कुल। तो यू घंटी की आवाज बस तो ये सुनाई दे रही है, हमें तो कोई आवाज ना आ रही घंटा बंटा बजने की। मतलब तू यू कहना चाह रहा है मेरे दिल मैडम जिनसे प्यार है वो है? लगे तो ऐसे ही बिल्कुल। तो अब क्या करो जा? अब मुझे का पता का करो जा का ना करो जा, तेरे दिल प्यार हुआ मैडम जिनसे, मेरे दिल थोड़ी प्यार हुआ। मैडम जी मेरे दिल तुमसे प्यार है वो तो मुझे बेर बेर सिग्नल दे रहा है टन 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 घंटी बजा के हाँ यू मुझे पसंद आ गई है। तो क्या करूँ अब? पागल हो गई होगा तुम? मैं पागल ना हुआ, मुझे लगा मेरा दिल पागल है वो दिखे तुम्हारे चक्कर में। जैसे तुमने मेरे कंधा पे हाथ धरो है ना तो एक संग इतनी जोर की घंटी बजाई है मेरे दिल ने, तो मुझे सिग्नल दे रहा है कि मुझे प्यार हो गया मैडम जिनसे। तो तुम भी मुझसे प्यार कर लो हैं? मैं शादीशुदा हूँ, तुझे शर्म नहीं आ रही मुझसे ऐसी बात करने में? काहे को शादीशुदा हो तुम? वाह छोड़ो, वाह तलाक वलाक दो, मोती शादी करो तुम। हाँ मैं खुश रखूंगा तुम्हें, क्योंकि मेरे दिल तुमसे प्यार हो गया है। मेरे दिल के अलावा तुम्हें कोई खुश नहीं रख सकता। इस दुनिया में जो अब तुम्हें खुश रख सकता है ना वो भज्जी है, सिर्फ भज्जी। भज्जी अब मैडम जिनके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अब ये सब ज्यादा ही हो रहा है, मैं तेरे कान पे लगा दूंगी अब। मैडम जी तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ मैं, आज तक मेरे दिल में घंटी नहीं बजी है। जैसे तुमने मेरे कंधा पे हाथ रखो है ना तो 2 बार घंटी बजी है। हाँ 2 बार तुमने मेरे कंधा पे हाथ रखो है और 2 बार घंटी बजी है। हाँ तो साफ यह का मतलब यू है तुमसे प्यार करने लगो है। अब यह मैं क्या कर सकूँ? जब मेरे दिल तुम पसंद आ रही है तो तुमसे तो शादी करूंगा मैं। प्यार तो काहे भी हो सके, अब मेरे दिल यू थोड़ी पता तुमने शादी कर ली है। मेरा दिल तो भोला भाला इंसान है एक। अब क्या करो जाए, प्यार तुमसे है वो तो या को अब तो मोते ही शादी करनी पड़ेगी तुमको। एक थप्पड़ में तेरे प्यार का भूत उतार दूंगी मैं। हाँ अब मोको प्यार होना तो हैगा तुमसे। अब चाहे 1 थप्पड़ मारो तुम, चाहे 100 थप्पड़ मारो, अब नहीं उतरेगा ये। अब तो तुम्हें अपने पति को तलाक देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा,
क्योंकि अब मेरे दिल को तुम पसंद आ गई हो तो शादी भी सिर्फ तुमसे ही होगी। सुनी मैडम जी? पागल हो गया है तू? मैं नहीं पागल हुआ हूँ, मेरा दिल पागल हो गया है तुम्हारे प्यार में मैडम जी, तुम्हारे प्यार में। अब भज्जी जिएगा भी तो मैडम के साथ और मरेगा भी तो मैडम के साथ। मैडम जी दाव क्यों लगा के थूत पे दो, इतनी सुनोगी तुम यहाँ की? यूं मुंह बजाई जा रहा है और तुम सुनती जा रही यागी बात नहीं, यूं लाए तो कान पे लगाने यहाँ के। ओ काली का लूटी बैगन लूटी, अब का तू हमारे बीच में बोल गई ना तो मैं बता रहा हूँ मोते बुरा कोई ना होएगा, तो चुपचाप बैठी रहे जहाँ बैठी है। ये भज्जी और मैडम जी के प्यार का मामला है, हमारे बीच में टांग मत अड़ा। सर को बुलाऊं क्या? अभी 2 मिनट में तेरे प्यार का भूत उतार देंगे आकर। अरे ऐसे कैसे कोई प्यार का भूत उतार देगा? अब हम लोग को तुमसे प्यार हैगा तो हैगा, अब कोई नहीं उतार सकता इसको। चलो शादी कर लेते हैं किसी मंदिर में जाकर। यूं कोई इत्तेफाक तोड़ी है, बताओ पहले क्यों ना घंटी बजी कभी ऐसे? आज ही तुम्हारे कंधा पे हाथ रखने थी, क्यों घंटी बजी है मेरे दिल में? भगवान भी हमें स्कूल में ही मिलाना चाहता था। समझ नहीं रही है तुम मेरी बात? ऐसा हो सकता है तुम मेरा अधूरा प्यार हो, पिछले जन्म का प्यार हो तुम मेरा, और यह जन्म में हम अपने प्यार पूरा करने वाले हो। यही मारे मेरा दिल मुझको बताना चाह रहे हो कि ये तुम्हारा पिछले जन्म वाला प्यार, यही मारे मेरे दिल में घंटी बज रही हो। समझ ना रही तुम मेरी दिल की फीलिंग है? मैम कैसी लगी आपको क्लास? क्लास में आपको बाद में बताऊंगी, पहले इस लड़के को मेरी नजरन के सामने से ले जाओ। हाँ नहीं मैं बता रही हूँ, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। नहीं मैं बता रही हूँ, इसके प्यार के भूत को 2 मिनट में उतार दूंगी मैं। का प्यार का भूत? ये मेरे से कह रहा है आप अपने पति को तलाक दे दो और मेरे से शादी करो। भाई का सुनो मैं यूं? सर जी अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? मैडम जी ने मेरे कंधा पर जैसे ही हाथ रखा है ना तो मेरे दिल ने 2 बार घंटी बजाई है, 2 बार। तो यहाँ का मतलब क्या हो सके? यूं ही तो हो सके मेरे दिल में मैडम जी पसंद आ गई है, तो यही बात मैं मैडम जी ने बता रहा हूँ कि तुम मेरे दिल में पसंद आ गई हो तो तुम अपने पति को तलाक दे दो। यूं कह रहा हूँ मैं मैडम जी से, मोती शादी करो तो मैं बहुत खुश रखूंगा मैडम जी ने। हाँ सही बता रहा हूँ मैं, मेरे पापा बिजनेसमैन आदमी है, बिजनेसमैन, बहुत खुश रहेंगे मैडम जी मेरे घर। मैडम जी से कहो मोती शादी करें, मेरे संग स्वागत मनावे, मैं बहुत खुश रखूंगा मैडम जी ने। उतरो भी प्यार का भूत, ना उतरो का दोबारा उतारूं? मार खाएगा रे अब मेरे दिल में मैडम जी से प्यार है वो, या मैं मेरी गलती है कोई? घंटी बजा रहा फिर मेरी 2 बार मेरे को घंटी की आवाज आई है, जैसे मैडम जी ने मेरे कंधा पे हाथ रखो है तो या कोई यूं ही तो मतलब है मैडम जी मेरा अधूरा प्यार है, पिछले जन्म वाला प्यार है। नहीं मोती तो शादी करनी चाहिए फिर। यहाँ स्कूल में तो लिखा जाए अगर तेरे दिन अच्छे हो तो। नहीं बता रहा हूँ मैं तेरे को, पुलिस पे कॉल मिलाने में ज्यादा टाइम न लगेगा मुझको। सर जी पुलिस पे कॉल मत मिलाओ, मैं यहाँ को यहाँ के घर पे ले जा रहा हूँ, यहाँ के पापा ने बताऊंगा ये सब, फिर देखो यहाँ के पापा कितनी कटाई करेंगे यहाँ की। पुलिस पे कॉल मत मिलाओ सर जी, मैं यहाँ को घर पे ले जा रहा हूँ, घर पे कटवाऊंगा यहाँ को ले जाके। सही बता रहा हूँ सर जी, मैं यहाँ के पापा यहाँ को इतना काटेंगे अगर यू बात घर पे पता चल गई यहाँ के पापा ने तो यहाँ को तुरंत ही घर पे ले जा। और यहाँ के मम्मी पापा ने साफ साफ बता दिया क्या करो आज क्लास में, और कह दिया स्कूल में तो नाम काट दिया मास्टर जी ने यहाँ को। हाँ ठीक है सर जी ठीक है, चलो ही घर पे। मोना पता ही इतनी गिरी हुई हरकत करेगा यू। अंकल कहाँ हो तुम? धनुआ बेटा कैसा गुस्सा में कहा हैगो? तुम यूं पूछो आज का ना हुआ? तुम्हारे छोरा को नाम काट दियो आज स्कूल में थे। का नाम काट दियो? हाँ नाम काट दियो। पर याने ऐसी का गलती कर दी क्लास में जो या को नाम काट दियो? याने यू गलती कर दी है, यू आज क्लास में एक मैडम जिनसे प्यार कर बैठो। का प्यार कर बैठो? आज हमारे क्लास में नई मैडम जी आई और तुम्हारे लड़का को वह मैडम जी से प्यार है गो। उन मैडम जिन के यू पीछे ही पड़ गो के अब शादी सिर्फ तुमसे ही होगी, और जौन से तुमने शादी कर रखी है भाई तलाक वलाक दो जल्दी। हाँ तुमसे शादी करनी है हम को, तुम्हारे संग जीनो है और तुम्हारे संग ही मरना है। ऐसी बात करने लगो यू मैडम जिन से। फिर सर जी आए, सर जी ने यहाँ पे बजाया खूब पहले, फिर यहाँ को नाम काट दिया, फिर भगा दिया स्कूल में। ए भाई जो कुछ मैं सुन रहा हूँ सही सुन रहा हूँ? अब पापा तुम्हें बताओ यह बात है, जब मैडम जी ने मेरे कंधा पे हाथ रखो तो मेरे दिल में जोर जोर से घंटी क्यों बजी? घंटी यही लिया तो बजी मेरे दिल में क्योंकि मेरा दिल मेरे को बताना चाह रहा था कि भज्जी यह वही लड़की है जो पिछले जन्म में तेरे प्यार को पूरा नहीं कर पाई। तो यही हमारा टन नहीं टन है मेरे दिल में। तो फिर मैं अपनी दिल की बात उनको समझ गया, तो फिर मैंने डायरेक्ट ही मैडम जी से कह दी कि मैडम जी तुम मेरा अधूरा प्यार हो, पिछले जन्म वाला प्यार हो जो इस जन्म में पूरा होगा। तो वो मैडम जी मानी ना रही मेरी बात। मैंने खूब कही मैडम जी से कि तुम अपने पति को तलाक दे दो, तुम मोती शादी करो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तुम मेरा प्यार हो, तुम समझ जाओगी आगे चल के यह बात है कि हाँ तुम ही मेरा प्यार हो। तो वो मानी ना, उनने सर्जन पे पिटाई और लगवा दी मेरी। यू प्यार का भूत खुद ही उतर जाएगा, मैं उतारूं? अब नहीं उतरेगा पापा यू प्यार का भूत। अब मेरे दिल में घंटी बज गई तो बज गई है, अब शादी सिर्फ मैडम जी से ही होगी मेरी। अब कोई नहीं आ सकता मेरी जिंदगी में मैडम जी के अलावा।